हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी डाउट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो इसी का हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कितना 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके जो भी बेसिक है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, और इसके अगले एक्सरसाइज में जो भी बेसिक होगा उसको हम अगले वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या है, और उसके बाद से आपको मालूम होना चाहिए सम विषम। ठीक है, और उसके बाद से आपको मालूम होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो इस एक्सरसाइज को एकदम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर हमारा है पहला नंबर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि A बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इसका एक कंडीशन होता है जिसको हम अभी समझाएंगे। पहले जान लेते हैं कंडीशन। 0 छोटा होता है तथा बराबर होता है आर के, और आर छोटा होता है बी से। ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए आपने भाग करना तो सीखा ही होगा। ठीक है, तो भाग हम कैसे करते हैं, मान लीजिए 2 में हम भाग कर देंगे, 2 से हम भाग करेंगे 9 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 चौका 8, यहाँ पर ये 8 आया, और उसके बाद से घटाएंगे तो 1 आया। तो ये जो 1 है ये क्या है, 1 हमारा ये शेषफल बचा है, शेषफल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, भागफल। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है भाज्य, भाज्य। ठीक है, और ये हमारा होता है भाजक। यहाँ पर जो भी संख्या होता है वो भाजक होता है, और यहाँ पर जो संख्या होता है वो भाज्य होता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखें, ये तो मान लीजिए इंग्लिश में है। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। बस यही चीज़ है। इसी को यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से हम अब a, b और q और r, अब इसकी वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हिंदी में मालूम हो गया है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हम भाज्य लिख सकते हैं। ठीक है, b बराबर भाजक लिख सकते हैं, भाजक। ठीक है, और c बराबर नहीं सॉरी ये वाला q बराबर कोसेंट, भागफल, भागफल। और प्लस में अब शेषफल को क्या लिख सकते हैं, r बराबर ये वाला, r बराबर हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो इतना जानने के बाद आपको अब तो कुछ आइडिया हो चुका होगा कि ये क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है। अब चलिए, अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि a की वैल्यू बराबर होती है बी क्यू प्लस आर के। ठीक है, अब जान लेते हैं कैसे, a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर a मतलब कि भाज्य, तो भाज्य इसमें कौन सा है, 9। ठीक है, 9 भाज्य है, तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया, बराबर चिन्ह लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या है, तो b मतलब क्या, b मतलब भाजक, तो भाजक इसमें क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब q है, q मतलब क्या, कोसेंट मतलब कि भागफल, ये रिमाइंडर होता है, और ये वाला जो होता है ये डिवाइजर होता है, और ये डिविडेंट होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, भागफल, तो भागफल क्या आया है, 4 आया है, तो गुणा कर देंगे 4 से, प्लस शेषफल, तो शेषफल क्या है, 1 है, तो प्लस में हम 1 कर देंगे। अब देखेंगे इसको कि यह क्या ये 9 के बराबर आएगा, तो 4 दूना 8 1 9, मतलब कि ये 9 के बराबर आ गया। बस यही तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, बस यही चीज़ कह रहा है कि a की वैल्यू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद से सम और विषम जान लेते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा है सम और
विषम, ठीक है, विषम। तो ये चीज़ तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए, इसका यूज है आगे। तो सम मतलब क्या, जैसे कि कोई भी संख्या में दो भाग कर रहे हैं, सॉरी, उसमें मान लीजिए 4 में हम 2 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा इजीली। वही अगर हम 5 में 2 से भाग करें तो इसका मान क्या आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट आ जा रहा है तो वो संख्या विषम है, अगर पॉइंट नहीं आ रहा है तो वो संख्या सम है, ठीक है। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अब चलिए तीसरा नंबर जान लेते हैं, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो ये होता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है कि कोई भी संख्या मान लीजिए 0, 1, 2, 3, इस तरह से कितना भी संख्या आ जाए, यही होता है पूर्णांक। ये चीज़ माइनस में हो या फिर प्लस में, इस तरह से -1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक यही चीज़ होता है। तो ये चीज़, तीनों चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसका हमें HCF ज्ञात करना है, लेकिन किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है। देखिए HCF हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, लेकिन एक सिंपल भी LCM और HCF निकाला जाता है सिंपल तरीके से भी, ठीक है। तो अगर वो चीज़ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A बराबर में BQ प्लस का R, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने क्या बताया था कि इसको हम छोटे वाले संख्या को बड़े वाले संख्या से भाग कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, 135 भागे 225, एक बार में इसको करिए तो क्या हो जाएगा, 135। अब इसको घटा देंगे तो 0 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमें क्या करना होता है कि शेषफल हमें 0 लाना होता है, ठीक है। शेषफल हमें 0 लाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे शेषफल तो हमारा 90 है, तो ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें A के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, A के स्थान पर ये बीच वाला वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। ये भाजक, तो बीच वाला वैल्यू क्या है, 225, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला भाज्य के स्थान पर, सॉरी, भाज्य के स्थान पर भाज्य का मान और भाजक के स्थान पर भाजक का मान। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या है, ये भाज्य है, ठीक है। हमने भाजक बोल दिया है, लेकिन ये यहाँ पर भाज्य है, भाजक ये वाला है। तो चलिए भाज्य का मान हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये भाज्य, भाजक को लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, B ये वाला है। तो 1, 3, 5 गुणे में Q मतलब कि भागफल 1 लिख दिए, प्लस में R मतलब कि 90, ये 90 लिख दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला वैल्यू 0 लाना है। तो 0 तो नहीं आ रहा, तो फिर इसमें भाग करेंगे तो लिखेंगे 1, 3, 5, ठीक है। फिर जब भाग करेंगे तो एक बार में तो यहाँ आएगा 90। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फिर 45 आ जा रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो फिर वही काम करेंगे, ये बीच वाला वैल्यू यहाँ पर लिखिए, 1, 3, 5 बराबर लगाइए। उसके बाद से फिर ये वाला वैल्यू क्या है, ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। तो 90 यहाँ पर लिखिए गुणे में। अब उसके बाद से भागफल 1 लिखिए, प्लस में शेषफल 45 आ रहा है, 45 आप लिखिए, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अब क्या करेंगे, इस 90 को, उस बार हम 135 को यहाँ पर लिखे थे, 45 आया था, फिर 90 को यहाँ लिखेंगे और फिर भाग करेंगे। तो 90 को हम यहाँ पर कर दिए, 45 दूना 90। अब देखेंगे, हाँ, तो अब आगे हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। कितनी बार में, 45 से जब हमने इसमें गुणा किया, 45 गुणे 2, तो यहाँ पर ये आया है।
तो क्या लिखेंगे 90, ये वाला 90 को उठाकर लिखिए यहाँ पर बराबर लगाइए, फिर इसको लिखिए 45 गुणे में भागफल कितना आया है 2 आया है तो लिखिए 2 और शेषफल कितना आया है 0 आया है तो हाँ अब हमारा आया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे तो ये वाला 90 और ये वाला भी 90। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर आ गया। यहाँ पर हम आपको समझाए थे वो भी क्या गया 99 था, तो ये दोनों आ चुका है बराबर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब हमें तो क्या बताना है HCF बताना है, तो इसमें HCF क्या होगा ये बात मेन पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए जिसके वजह से शेषफल 0 आ रहा है वही होगा HCF। तो 45 के वजह से हमारा शेषफल 0 आया है तो इसका HCF 45 हो जाएगा। बस यही है आपका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। तो इसमें भी क्या करना है, बस सेम वही काम कर देना है, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग कर देना है। तो लिखेंगे 196 भागे 3 8 2 2 0, ये हो गया हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे एक बार में करेंगे, 3 ये वाला है तो 3 इसमें भी लेंगे, तो इसका अगर 2 बार में करेंगे तो 400 के आसपास में आ जाएगा। एक बार में करिए, ठीक है, एक बार में करेंगे तो 196 ये हुआ। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा और उसके बाद से यहाँ पर 7 बचा, इसमें से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 17, तो इसमें से 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1, ये आगे 186। ठीक है, अब ये 196 है, ये 186 है, ऊपर से 2 हम उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 बार इसमें अगर गुणा करेंगे तो आएगा, हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, तो आप लोग करके देख सकते हैं, आएगा 1764। ठीक है, 9 बार में गुणा करने पर। अब इसको घटा देते हैं तो ये 12 में से 4 8, उसके बाद से यहाँ पर 5 में से 6 गए तो 9, और उसके बाद से फिर यहाँ पर ये 17 से यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर से 0 उतार लेते हैं तो यहाँ पर 0 उतर गया। अब क्या करिए, 196 को 5 बार करिए। ठीक है, 5 बार जब करेंगे तो आपका 980 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आया, अब जाके इसका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे A बराबर में BQ प्लस में R, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब A के स्थान पर ये बीच वाला पूरा वैल्यू उतार दीजिए, यहाँ पर 38,220। अब B के स्थान पर यहाँ पर 196 196 गुणे Q के स्थान पर 195 प्लस में इसका रिमाइंडर कितना है, मतलब कि शेषफल 0 आया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो हमें क्या, हमें 0 यहाँ पर किसके वजह से मिला है, तो 196 की वजह से मिला है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर में 196। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये इतना ही आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर, तो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम कर देना है। इसमें 867 को भाग कर देना है 255 से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 3 6, हाँ 3 बार में करिए इसको, तो 3 बार में इसका क्या हो जाएगा, 3 5 15 का 5, 3 5 15 का 16 का 6, 3 2 6 और 1 7, ये इतना आ जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 0 और ये 1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करिए, फॉर्मूला लिखिए A बराबर में BQ प्लस का R, तो A बराबर क्या रखेंगे 867, 867 बराबर B के स्थान पर 255 गुणे 3 करिए 3। अब शेषफल क्या बचा है, 102 नहीं आना चाहिए था लेकिन आया है, चलिए कोई बात नहीं है, ये एक स्टेप हो गया। देखिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये प्रथम चरण लिख सकते हैं, फिर द्वितीय चरण, इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग मत करिएगा, डायरेक्ट चरण जरूर लिख लीजिए, प्रथम चरण द्वितीय चरण। ठीक है, अब इसके बाद से 102 है तो अब इसको हम फिर यहाँ पर लाते हैं 2 5 5 ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, अगर ऊपर बचा होता तब यहाँ पर हम लिखते, लेकिन ऊपर कुछ नहीं बचा है तो इसलिए इसको हम यहाँ पर कर दिए हैं।
अब इसको क्या करेंगे, 2 बार में करिए, तो ये 2 बार में हो जाएगा कितना, 204। तो 2 बार में 204, 204 हो गया। अब इसको घटा देंगे, 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो ये हमारा मान लीजिए प्रथम चरण है, प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में इस तरह से लिख लेंगे, तब स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा आपका द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में क्या लिखेंगे, ये वाला, तो लिखेंगे 2 5 5 बराबर में, अब इसको लिखिए 1 0 2, ठीक है, बी इसमें यही वाला है। अब गुणे क्यू, तो क्यू ये है 2 है, तो गुणे में 2, प्लस में आर मतलब कि शेषफल ये वाला है, तो आर बराबर क्या है 51। बस ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब चलिए तृतीय चरण में चलते हैं। अब 102 को यहाँ पर लिखिए 1 0 2। अब 51 को 2 से अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 0 2। तो इस तरह से हमारा शेषफल कुछ नहीं, मतलब कि 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे तृतीय चरण में, तृतीय चरण, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 102 1 0 2 और उसके बाद से यहाँ पर 51, तो ये हो जाएगा 51 और उसके बाद से q, तो q मतलब कि भागफल ये वाला गुणे में 2 और प्लस में r मतलब शेषफल, तो शेषफल 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 0 2 बराबर में इसको भी करेंगे तो 1 0 2, तो यहाँ पर ये दोनों सेम आ गया है। तो अब देखेंगे कि 0 किसके वजह से आया है, तो 51 की वजह से आया है, तो HCF बराबर हमारा 51, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला हमारा होता है a बराबर BQ प्लस का r, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 0 और ये कंडीशन है, ठीक है, और r से बड़ा होता है b, ठीक है, ये होता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए इस तरह से, इसी तरह तो लिखा है q प्लस 6q प्लस में 1, ये इसी तरह तो लिखा है, तो इसमें b के स्थान पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। मान लीजिए अगर ये वाला हमारा सूत्र है तो इसको हम लिखते हैं a बराबर में BQ प्लस में r, इस तरह से हमने लिख दिया। तो इस b के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि b के स्थान पर लिखा है 6, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 6। ये इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर r भी है, तो r का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि r का जो मान होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब जिसके तरफ ये तीर रहेगा वो छोटा होगा, तो तीर r की तरफ है, r यहाँ पर छोटा रहेगा। तो b अगर मान लीजिए b अगर 6 है तो r का मान कितना हो सकता है, r का मान हो सकता है r बराबर हो सकता है 0 हो सकता है, 6 से छोटा है ना, 1 हो सकता है, ये भी 6 से छोटा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है। r का जो शेषफल है, ये r मतलब रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है 0 से 5 तक हो सकता है, ठीक है। तो हम इसी पर इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले फॉर्मूला a बराबर में BQ प्लस का r, तो a बराबर b के स्थान पर क्या है 6, तो 6 हो गया। q बराबर क्या है, कुछ नहीं है, q लिख दिया हमने। अब इसके बाद से r हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो 0 है तो 0 लिखिए, प्लस का 0, ये हो गया। तो इससे हमारा क्या मिला,
a बराबर में 6q, यही तो मिला। अब चलिए अब सेकंड में चलते हैं। अब इसमें लिखेंगे फिर से यही वाले फॉर्मूले पे, a बराबर यहाँ पर a लिखेंगे, b के स्थान पर 6 लिखेंगे और q लिखेंगे, प्लस में r के स्थान पर अब 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हमारा सेकंड वाला मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट मिला था और सेकंड, इसी तरह से ये 5 तक जाएगा। तो a बराबर में लिखेंगे 6q प्लस में r के स्थान पर क्या लिखेंगे, r बराबर यहाँ पर 2, ये 2 हो गया। अब इसी तरह से 6q प्लस में 3 लिखेंगे, ये चीज़। अब इसके बाद से a बराबर में 6q प्लस में 4 लिखेंगे। ठीक है, ये हम घेर दे रहे हैं, आप मत घेरिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा दूर दूर करिएगा। और a बराबर में 6q प्लस में 5, ये हमारा आ गया 5 तक। तो इतना तक तो अब ठीक है। अब देखेंगे आप, अगर अपने बुक में देखेंगे तो बुक में क्या दिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बुक में क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमें बताना है कि क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने वैल्यू मिल चुके हैं, इसमें अगर देखेंगे तो कितने वैल्यू हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, मतलब कि 1, 3 और 5 यही चीज़ है। लेकिन हमारे पास कितने वैल्यू मिल चुके हैं, यहाँ पर 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैल्यू मिल चुके हैं। और हमें कितने चाहिए, 3 केवल वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। ठीक है, यही तीनों वैल्यू चाहिए। लेकिन हम कैसे इसको फाइंड करें कि ये विषम है। ठीक है, कैसे हम इसको जानें कि ये विषम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि क्यों कोई पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब कि 0 से कोई भी संख्या वहाँ पर हम रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ पर 2 होना चाहिए, हमने क्यू बना रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 6 है, तो a बराबर 6 हमने लिख दिया। अब q कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 से कुछ भी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हम गुणा कर सकते हैं। तो 6 में अगर हम गुणा कर दें 2 से तो क्या आएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। और 12 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये इजीली कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक सम है। ठीक है, लेकिन बात इसमें विषम की हो रही है, इसमें हमें विषम संख्या दर्शाना है। तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि बात इसमें केवल विषम की हो रही है। अब आप 6 के साथ में किसी भी संख्या से, किसी भी पूर्णांक से आप गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा आपका सम ही। ठीक है, आप गुणा करिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 4 से, अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 से इसी में 5 से गुणा कर देते, 6 5 30, अब 30 आया। अब इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो इजीली ये 15 आ जाएगा। दशमलव वाला इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पहला हमारा क्या निकल गया, ये सम हो गया। ठीक है, और बात इसमें विषम की हो रही है। अब इसमें अगले वाले में आते हैं। ये क्या है, a बराबर में 6q प्लस 1। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। a बराबर में, आप इसको थोड़ा सा साफ साफ करके अलग कर दीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें क्या है, 6q प्लस में 1। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, q यहाँ पर भी कोई पूर्णांक है, तो q के स्थान पर आप कुछ भी रखिए। मान लीजिए q के स्थान पर हम 5 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो a बराबर में 6 गुणे 5 हमने रख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि q एक पूर्णांक है। और पूर्णांक मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से 0 से मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो 6 5 30, प्लस में 1 भी है, प्लस में 1, 6 5 30 और 1 31। तो 31 को अगर हम 2 से भाग करें तो इसका जो भी मान आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है कि ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, 6q प्लस में 1, ये वाला हमारा क्या है, ये एक विषम है।
ठीक है। तो पहला हमें ये चीज़ हमें मालूम हो गया कि ये वाला एक विषम है, ठीक है, यही चीज़ हमें दर्शाना था। चलिए अब यहाँ पर सेकंड नंबर में आते हैं। तो इसमें क्या है, a बराबर 6q प्लस का 2 है, ठीक है। अब q के स्थान पर आप कुछ भी रखिए, मान लीजिए हम इसमें 10 रख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर 8 रख दे रहे हैं। तो a बराबर में 6 गुणे 8, ठीक है, 8 हो गया। प्लस में 2, 8 छके 48 और 2 50। अब बताइए, अब 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है 25 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट हुआ कि ये वाला भी हमारा सम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 2 से आराम से इजीली डिवाइड हो गया, तो ये हमारा सम है। उसी प्रकार से अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला, तो a बराबर में 6 का क्यूब प्लस में 3। अब 6 के साथ q कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब क्या, कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो a बराबर इसमें हम रखेंगे 6, अब कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए 4 रख देते हैं, ठीक है, प्लस में 3। तो a बराबर 6 चौका 24, 24 और 3 27, ये आ गया 27। 27 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो इसका जो भी मान आएगा वो दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये विषम हो गया विषम। अब चलिए, अब यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर है। तो इसको भी रखते हैं। तो a बराबर में 6q प्लस में 4 है, q के स्थान पर कोई भी अंक रखिए। तो a बराबर में 6 गुणे हम 5 रख देते हैं, प्लस में 4। तो 6 पचे 30 और 4 34। अब 34 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आराम से ये कट जाएगा, ठीक है, 17 बार में। तो ये आपका क्या आ गया, ये भी आपका एक सम आ गया। अब इसमें भी आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, 6 गुणे q के स्थान पर मान लीजिए 5 रख दीजिए और प्लस में 5। तो 6 पचे 30 और 5 35। तो 35 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो जो भी मान आएगा वो दशमलव में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया था कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये चीज़ आपका क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि अतः इससे सिद्ध है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये एक धनात्मक विषम है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, आप इस तरह से लिख दीजिएगा, सबको करने के बाद से आप लास्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा कि अतः इससे सिद्ध है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको एकदम इजीली कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझाने लगा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। आप अगर इसको जान जाते हैं, इसको समझ जाते हैं तो आप एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल जो 616 है उसमें आपको भाग कर देना है 32 से, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 616 को भाग कर देना है आपको 32 से, ठीक है। तो इसको एक बार में करिए भाग, तो ये हो जाएगा 32। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर से उतना 6, ठीक है। अब इसमें आप कितने से करेंगे, 9 से करिए, ठीक है। तो 9 से इसमें आप करेंगे तो 9 दूना 18 का 8 और
9 ते 27 है और एक 28, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो ये इतना आ गया। तो आपको एक चीज़ पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से कि यहाँ पर जो शेषफल अगर 0 आ जाता है तभी उसका मान निकलता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बी ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ए के स्थान पर ये 616 लिखिए, 616 बराबर में, और बी के स्थान पर 32 लिखिए, गुणे 19 लिखिए और प्लस में 8 करिए। ठीक है, ये हुआ प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण में आप इस तरह से द्वितीय चाहे तो लिख सकते हैं, द्वितीय चरण। ठीक है, ये इस तरह से करिएगा। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 32 को यहाँ पर लिखिए, 32 को यहाँ लिखिए, अब इसको इसमें भाग कर दिए, तो 8 चौका 32, ये हुआ आपका 32। अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिखिए, बराबर में 8 लिखिए बी के स्थान पर, यहाँ पर बी है तो 8 यहाँ पर लिखिए, गुणे क्यू है तो 4 लिखिए और प्लस में 0। ठीक है, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब ये 8 चौको 32, तो 32 बराबर में 32, ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका जो मेन आंसर होगा वो कैसे आएगा। तो देखिए 8 के वजह से शेषफल 0 आया है तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बराबर हो जाएगा 8, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब चौथा देखते हैं। तो चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है, सेम उसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि हमें किस रूप में दर्शाना है, 3m और 3m+1 के रूप का दर्शाना है। तो इसमें अगर देखेंगे फॉर्मूला अगर लिखा जाए a बराबर में बी क्यू प्लस में 1, इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला का क्या कर लिखते हैं कि a बराबर में बी क्यू प्लस में r। अब इसको इसके नीचे लिखिए 3m प्लस में 1, तो b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में एक कंडीशन भी होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है ना, एक हमने लिख दिया है। कंडीशन क्या होता है कि 0 बराबर होता है और छोटा होता है आर से, और आर छोटा होता है बी से, ये हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब आर की जो भी वैल्यू लिखेंगे वो बी के मान से छोटा लिखेंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर बराबर 3 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये 3 चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर b बराबर 3 तो ऑलरेडी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें वर्ग करना है, वर्ग करके हमें 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो a बराबर में बी क्यू प्लस में r, ये चीज़ हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, a बराबर b के स्थान पर 3 रखेंगे और q का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, प्लस में r का मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 लिख दिए एक बार। अब इसका हमें वर्ग करना है, तो a का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार, 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर में 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो 3q का स्क्वायर, ये इस तरह से हो गया। तो अब क्या करिए, इसको आप एक पूर्णांक के रूप में m मान लीजिए। ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर में m, ये इस तरह से मानिए। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर में 3m हो जाएगा, और यही चीज़ हमें दर्शाना था। तो ये पहला हमारा आ गया। अब चलिए दूसरा हमें करते हैं, a बराबर में बी क्यू प्लस का r लिखिए, a लिखिए, उसके बाद से b के स्थान पर 3 लिखिए, q के स्थान पर कुछ नहीं, r के स्थान पर 1 लिखिए, 1 हमने कर दिया। अब इसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो a का स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में, हाँ इसको क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको चलिए तोड़ देते हैं। ए का स्क्वायर बराबर में, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस में, अब 2ab मतलब कि 3 दूना 6q, ये 6q हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, ये चीज़ लिख देंगे। अब इसमें से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा 3, अब इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर प्लस में, अब इसमें से 3 को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और q प्लस में 1, ये वाला बच गया, वो हमने लिख दिया। अब इसके बराबर आप क्या करेंगे, m मान लीजिए, ठीक है, तभी तो m के रूप में होगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 3m प्लस में 1, ये इतना मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग करके हमें 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना था, तो ये दर्शा दिया हमने। अब यहाँ पर 0 का हो गया, 1 का हो गया, अब 2 का भी करेंगे। तो a बराबर में बी क्यूब प्लस में r लिखिए, a बराबर में b के स्थान पर 3 यहाँ से, q के स्थान पर q, r के स्थान पर 2। अब इसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो a स्क्वायर बराबर में 3 का क्यूब प्लस में 3q प्लस में 2, अब इसका भी स्क्वायर। अब इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर बराबर में 9q का स्क्वायर प्लस में ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 दूना 12q। अब इसमें से भी उभयनिष्ठ लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर में, इसको आप देखिए एक चीज़ इसमें करिए, 9q का स्क्वायर पहले लिखिए, अब इसके बाद से ये वाला लिखिए प्लस में 12q प्लस में 4 को आप 2 भागों में तोड़िए, 3 प्लस 1 कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में 3 इसमें से बाहर लेते हैं, 3, तो यहाँ पर क्या बचा 3q का स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ पर क्या बचा 4q बचा, प्लस में यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, प्लस में 1, ये हमारा 1। अब इसको हम m मान लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर में 3m प्लस में 1, ठीक है। तो यही हमें लाना था। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया, और a स्क्वायर बराबर में 3m प्लस 1, और यहाँ पर a स्क्वायर बराबर में 3m, जो कि यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, ठीक है, मतलब दर्शाना था, वो हमने दर्शा दिया। तो चलिए अगला देखते हैं। आइए 5वां नंबर में क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको भी सेम वही प्रक्रिया करना है, बस इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को किए थे सेम वही प्रक्रिया करेंगे। बस इसमें क्या है कि इसमें आपका क्या दिया है, इसमें हमें घन करना है, ठीक है, मतलब क्यूब करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, a बराबर में बी क्यूब प्लस में r, ये चीज़ हम लिखे, और इसमें कंडीशन क्या दिया है, 0 बराबर है और छोटा है r से, और r छोटा है b से, ठीक है, ये हमने कंडीशन लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसमें किस रूप में दर्शाना है हमें, 9m तथा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस रूप में हमें दर्शाना है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। फॉर्मूला अगर लिखेंगे a बराबर में बी क्यू प्लस में r, इसको इसके नीचे अगर लिखेंगे 9m प्लस में 8, तो b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 9 है, तो b बराबर हम 9 कर देंगे, ठीक है, और r बराबर यहाँ पर 8 है, तो 8 तक हम ले जाएंगे उसको। चलिए ठीक है, पहले इसमें देखिए। अब एक चीज़ यहाँ पर और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर 9 है, ठीक है, b 9 है, तो इसको हम अगर करेंगे तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, b बराबर 4 था, ठीक है, तो r बराबर क्या मिला था, 3 मिला था, जैसे कि 0 1 और 2, नहीं 3 था ना, 3 था, तो इस तरह से 0 1 2 3 बार हमने लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर b बराबर 9 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि 0 से लेकर 9 तक हमें संख्या को, नहीं 8 तक, ठीक है, 8 तक हमें संख्या को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए
हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करने के लिए आप कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 9 आता हो। तो 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 3 3 9, ये 9 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि b बराबर 9 को न लेकर b बराबर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, b बराबर 3, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो a बराबर लिखेंगे बी क्यूब प्लस में r, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस पर अप्लाई करेंगे। तो a बराबर में b बराबर क्या हमने माना है, 3 माना है, तो यहाँ पर 3 हो गया और q हो गया, प्लस में r के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 0 लिखेंगे ये वाला, तो 0। अब इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि घन करके दर्शाना है। तो चलिए इसका हम क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 q का क्यूब। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 3 9 27 q के घात में 3, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें किस रूप में दर्शाना, 9 के रूप में दर्शाना है। ठीक है, आपको हम बुक में दिखा दे रहे हैं किस रूप में इसे दर्शाना है। यहाँ पर देखेंगे तो 9m, मतलब कि हम इसमें से हमें किसी प्रकार से 9 को कॉमन लेना है। तो चलिए यहाँ पर a क्यूब बराबर में 9 को हमने कॉमन लिया है, तो 3 q का घात 3, ये चीज़ बचा। तो इसके बराबर हम क्या मानते हैं, m मान लेते हैं। तो a क्यूब बराबर में 9m, ये चीज़ हमने ला दिया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, अब हम 1 रखते हैं। तो a बराबर में b के स्थान पर 3 और q प्लस में r के स्थान पर 1 हम रख देंगे। अब इसका हमें क्यूब करना है, तो a क्यूब बराबर में 3q प्लस में 1 का होल क्यूब, ये चीज़। ठीक है, अब चलिए इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, a क्यूब बराबर में ये 9 27 q, ठीक है, प्लस में 1 का क्यूब और प्लस में 3ab। ठीक है, 3ab, तो 3 3 का 9 और 1, ये 9q हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, 3q प्लस में 1, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसको इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 27 और क्यूब। अब इसके बाद से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 9 क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद से ये प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को कॉमन कर लेंगे। तो a क्यूब बराबर में 9 को हमने किया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 3q की घात में 3 प्लस में यहाँ पर 3 और q प्लस में यहाँ पर क्या बचा, केवल q बचा और प्लस में ये 1। अब इसको मान लेते क्या, m। तो a क्यूब बराबर में 9m प्लस में 1, यही चीज़ हमें लाना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 0 कर दिया, 1 कर दिया, अब 2 को रखेंगे। तो चलिए 2 को भी हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a बराबर में b क्यूब प्लस में r लिखेंगे। अब a के स्थान पर तो a रहेगा, b के स्थान पर 3 क्यूब, तो q रहेगा प्लस में इसके स्थान पर क्या रहेगा, 2 रखेंगे। अब इसका हमें क्यूब कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका भी हम करेंगे, तो लिखेंगे a क्यूब बराबर में, अब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब पर तोड़ेंगे। तो 3 3 का 9 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब की घात में 3 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा, 3ab होता है। ठीक है, तो 3 दूना 6 3 18 प्लस में 18 q। ठीक है, और उसके बाद से ab, तो ये 3q प्लस में 2, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे